नमस्कार। वी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर पुरोहित हैं पंडित श्री रवि शास्त्री जी। ये बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कब मनाएंगे, मुहूर्त क्या है और किस तरह से हमें पूजा करनी है। आइए बात करते हैं पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वो कब का है। देखिए, सबसे पहले आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी छोटी काशी अनुपशहर लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। अतः सभी भक्तों को ये तो ज्ञात है कि जन्माष्टमी हमेशा 2 ही दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा पर्वकाल बना है कि जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन मनाया जाएगा अथवा दूसरे दिन नंद उत्सव 27 तारीख को मनाया जाएगा। आइए इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, जन्म सोमवार 26 तारीख को ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। समय क्या रहेगा पंडित जी इसका? पूजन करने का समय जो रहेगा वो क्या रहेगा? पूजन करने का जो समय है, देखिए सोमवार को जन्माष्टमी जो पर्व है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व होता है, क्योंकि इस उत्सव को हम बड़े विधि विधान के साथ मनाते हैं। तो इसका जो समय है, देखिए सबसे पहले पूजन का जो समय है हमारा वो 26 तारीख को दिन सोमवार को दोपहर 3:39 से हमारी अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 तारीख को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पूजन का जो समय रहेगा वो 3:55 से लेकर के रात्रि 3:38 तक इस पूजन को हम लोग कर सकते हैं। दिन सोमवार कभी भी कर सकते हैं। श्रद्धालु जो हैं वो अपने श्रद्धानुसार पूजन कर सकते श्रद्धा के हैं। अनुसार जो मैं समय आपको बता रहा हूँ इस समय के अंतर्गत ही ना? हाँ, इस समय यार कि 3:39 से रात्रि 2:19 तक ये पूजन का समय रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसकी हम श्री कृष्ण जी की जो हम पूजन करेंगे तो उसकी विधि क्या रहेगी? अब देखिए विधि तो देखिए भगवान का जो ये सब इस बार जो जन्म है वो हमारा 5251वां जन्म उत्सव है। यानी कि भगवान का जन्म 5251 वर्ष बाद ये उत्सव मनाए गए हैं। 5250वां जन्म उत्सव जा चुका है, जो कि 51वां इस बार है। पूजन का जो हम लोग विधि विधान से करते हैं, भगवान का उत्सव मनाते हैं, जन्म करते हैं, उसके लिए भगवान को दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से अथवा घी से भगवान का स्नान कराते हैं। स्नान कराने के पश्चात भगवान की षोडशोपचार पूजा की जाती है। पूजा में जो ग्रस्त जीवन काल के लोग हैं उनको ज़्यादा भी नहीं है तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराए। लड्डू गोपाल जी को मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहे। इतना भी अगर आपसे संभव ना हो तो नारायण भगवान का ध्यान करें, और इतना भी आपके मन में भी आप इस नाम को लेने में भी आपकी जिज्ञासा है और आप नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाथ परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय श्री गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। बाकी जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, जो पंचाव्रत में दूध, दही, शहद, घी, चीनी, बूरा से भगवान का स्नान कराए। भगवान को पोशाक पहना करके भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार में भगवान को गंध का मतलब होता है चंदन का तिलक लगावे, अक्षत का मतलब चावल चढ़ावे, उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पण करें। उसके पश्चात भगवान को नाना प्रकार से भोग लगाए। भोग में आप भगवान के लिए जो पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, अथवा भगवान के लिए एक आप सुंदर सा मोदक का लड्डू ला करके भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके पश्चात आप भगवान की सुंदर सी आरती करें। देवी की सुध गोविंदा वासुदेवा जगतपते
देही में तनया कृष्णा त्वामा हम शरणम गता, इस मंत्र का जप करें। वो पंडित जी, ये देखने में आता है कि श्रद्धालु जन पूजन करते में या उत्सव वाले दिन कुछ गलतियां कर देते हैं, तो अब बताइए हम क्या ना करें जिससे कि हमें पूजा का देखी देखा के कारण से हम लोग वैसे ही पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूर्त ऐसी। भगवान को आपकी पूजा नहीं चाहिए, भगवान को केवल आपके भाव चाहिए। आपको अपने भाव के अनुसार जैसे भी आप पूजा पाठ जानते हैं उस पूजा को वैसे ही करें, देखी दिखा के अनुसार पूजा पाठ ना करें। जब तक जिस विषय पर ज्ञान ना हो उस विषय पर हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गलतियां यही लोग करते हैं कि हम लोग दूसरों को देख करके वैसे ही पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तबकि उस विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, भगवान की बहुत साधारण सी पूजा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल आप अपने भाव से भगवान को पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को सुंदर सा श्रृंगार करें और जो आपसे श्रद्धानुसार बन जाए उसी श्रद्धा के अनुसार भगवान का भोग लगा करके भगवान की साधारण सी आरती करें। उसके बाद बहुत साधारण सा मंत्र है, श्लोक है भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करें, भगवान की सुंदर आरती करें, अपने परिवार को एकत्रित करें और भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान, मैंने जो जिस भाव से आपकी निमित्त पूजा की है वह मेरी मनोकामना भगवान आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस भाव से भगवान का पूजन करें। पंडित जी, आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। आप बताइए कि आज ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, अवसर पर बहुत लोग अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम, उन्हें विधि नहीं मालूम कि उनकी स्थापना किस तरह से करें। क्योंकि वो क्या करते हैं कि बाज़ार से लाए लड्डू गोपाल जी लेके आए और उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिए और उसको उन्होंने पूजन करना शुरू कर दिया। क्या ये उचित है कि बाज़ार से हम लेकर आए और हमने मंदिर में लड्डू गोपाल जी रख दिए और उनका हमने पूजन शुरू कर दिया? तो आप तरीका बताइए कि जिससे कि लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते में हमारे श्रद्धालुओं को, दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बाज़ार से हम जो मूर्तियाँ खरीदते हैं वो निर्जीव होती हैं, उसमें कोई जीव नहीं होता है ना। बाज़ार में भगवान कृष्ण के अलावा और भी बहुत सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का विग्रह किया जाता है, यानी कि उनको सेल किया जाता है। लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर में ला करके भगवान का पहले अधिवास करें। अधिवास में यानी कि उनको गेहूं में दबाए, उसके पश्चात भगवान को चीनी में, घी में, फल में, पुष्पों में, ये 5 प्रकार से भगवान का अधिवास। अधिवास का मतलब होता है एक तरीके से उस मूर्ति को आपने उसके अंदर बंद किया, दबा दिया। सबसे पहले गेहूं में दबा करके, उसके पश्चात भगवान को पुष्प में, फल में, मिष्ठान में आदि इन चीज़ों में दबा करके भगवान को फिर बाहर निकालें। एक ब्राह्मण को बुला करके भगवान से उनका षोडशोपचार पूजन कराए, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको हम बोलते हैं चल प्रतिष्ठा। मूर्तियों में स्थापना जो की जाती है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक तो होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है स्थिर प्रतिष्ठा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की स्थापना स्थिर है। इस मूर्ति को हम हिला नहीं सकते, इस मूर्ति को हम कहीं ले नहीं जा सकते। उसी प्रकार से हम जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापना करते हैं उनको बोलते हैं चल प्रतिष्ठा। ब्राह्मण को बुला करके भगवान की चल प्रतिष्ठा करावे। चल प्रतिष्ठा का मतलब है कि आप उस जो आपने लड्डू गोपाल जी की स्थापना की है, आप उनको जगह जगह ले जा करके आप उनको गंतव्य पे, स्थान पे जा करके रख करके पूजा पाठ कर सकते हैं। ये विधान है पूजा का भगवान का। ऐसा नहीं है कि बाजार से हम लड्डू गोपाल जी लाए, पंचामृत में स्नान करा दिया, गंगा जल से स्नान करा दिया और घर में जाकर स्थापित कर दिया। जब तक उस जीव की यानी कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक उस मूर्ति का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कि जिस प्रकार से हम आकाश में रहने वाले देवताओं को नहीं देख पाते लेकिन ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी के अंदर ध्यान तो कर सकते हैं लेकिन हमको पता कुछ नहीं है। पता हमको तभी लगेगा जब आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, किसी साधु संत के द्वारा, किसी अपने जो हमारे वृंदावन में रहने वाले पुरोहित हैं, जो वहाँ पर रहने वाले संत हैं, उनके द्वारा जब तक हम उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, उस मूर्ति का हमको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात और कहूँगा, आपने
बड़ा सुंदर अवसर दे करके भक्तों को इस मार्ग में ले जाने के लिए बड़ा अच्छा काम किया। मैं आपके न्यूज़ चैनल दी इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल हमारी इस वाणी को लेकर के लोगों में प्रचार करे, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और पूरे भारत में जय जय श्री राधे होती रहे। और इसी मंगल कामना से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप प्रति भगवान आपके इस न्यूज़ चैनल को खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे और आप हमेशा ऐसे धर्म के कार्य में करते रहें और कराते रहें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।